मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, कितनी बार? 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सुब्हानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। प्रोग्राम का क्या नाम है? मेरा प्यारा दीन। तो इंशाअल्लाह आज भी आपको हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ बगदाद भाई मौजूद है, अली रज़ा भाई मौजूद है और इस तरफ बिलाल भाई और अहमद भाई मौजूद है। इंशाअल्लाह मिलकर प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। मिसवान भाई हमारे साथ मौजूद है, इंशाअल्लाह इनसे एक प्यारा सा कलाम भी सुनेंगे। और हमारा सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस, जिसमें हम हदीस पाक याद करते हैं। तो आज कौन कौन हदीस याद करेगा? जी इंशाअल्लाह सब याद करेंगे। और जो जल्दी याद करके हमें सुनाता है, अच्छे अंदाज से सुनाता है, उसको क्या टाइटल मिलता है? ज़हीन बच्चे का टाइटल दिया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह हदीस पाक से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी हमने हदीस पाक सुनी, दुरूद पाक की फजीलत सुनी, वो कौन सुनाएगा? जी अली रज़ा भाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊँगा। सुभान अल्लाह। तो कितनी फजीलत की बात है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। तो आइए हम आपको आज का सवाल देते हैं। आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है और आपने इसका जवाब देना है। सवाल ये है कि बताइए सफ़ा और मरवा कहाँ है? सफ़ा और मरवा कहाँ है? अभी कौन बताएगा यहाँ पर? बगदाद भाई। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा बगदाद भाई कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जब जवाब आएगा किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन का, तब हम आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है। अभी हम बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम में पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद करेंगे। और सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। जी मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेगमेंट में और यहाँ पर मौजूद बच्चों को मालूम है कि इस सेगमेंट में हम हदीस पाक याद करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम एक प्यारी सी हदीस पाक याद करेंगे। जी, और हदीस पाक हम याद कराएंगे और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे याद करेंगे। और जो घरों पर हैं बच्चे, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो आप बताएंगे? वो खुद बताएंगे वो क्या करेंगे? जी, तो घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, आप खुद बताएंगे कि आपने क्या करना है। आप भी हदीस पाक हमें सुना सकते हैं, इसके अलावा भी अच्छी अच्छी बातें हमसे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्यारा सा प्रोग्राम आ चुका है मेरा प्यारा और हम सबका दीन है दीने इस्लाम। जी, और उसकी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है मेरा प्यारा दीन। तो हम सबको ये बातें सीखनी है। आज कौन सी हदीस पाक हम याद करने लगे हैं, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम,
अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, यानी मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो क्योंकि वो तुम में बेहतरीन लोग हैं। मेरे सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा की, हाँ, ये किसका फरमान है? हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि जो मेरे सहाबा हैं उनकी इज़्ज़त करो। तो सहाबा की हमने इज़्ज़त करनी है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, उनके ख़िलाफ़ कोई बात भी ज़बान पे तो आ ही नहीं सकती, सुननी भी नहीं है। ठीक है, सहाबा किराम से मुताल्लिक़ हम क्या नारा लगाते हैं? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। आगे फातिमा और अली तरतीब से हमारे बगदाद भाई लगाएंगे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती सहाबियात भी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। आगे वालिदैन नबी जन्नती जन्नती और मुआविया भी जन्नती जन्नती अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह। तो ये हमने नारे लगाने हैं। ठीक है जी, तो आइए हदीस पाक भी अब याद करते हैं, जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कौन जल्दी से याद करता है। आज तो बड़े माशाल्लाह ज़हीन बच्चे, हमारे तजर्बेकार बच्चे आए हुए हैं। हमारे अहमद रज़ा आए हुए हैं और हमारे बिलाल आए हुए हैं। कैसे बिलाल रज़ा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से नहीं हैं? खैरियत से भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कहेंगे, अला कुल्ली हाल। चलें जी, बिलाल भाई हैं और अली रज़ा भाई हैं और हमारे द फेमस बगदाद शरीफ भाई, बगदाद भाई। चलें जी, आइए हदीस पाक याद करते हैं। अकरिमू अकरिमू अस्हाबी अस्हाबी अकरिमू अस्हाबी अकरिमू अस्हाबी अकरिमू अस्हाबी। अकरिमू अस्हाबी कौन सुना रहा है? अकरिमू अस्हाबी 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 आगे अकरिमू 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 रीमू अक अक रीमू अकरिमू अकरिमू। अकरिमू दोबारा से अकरिमू हाँ, अस्हाबी अस्हाबी अकरिमू अस्हाबी। अकरिमू अस्हाबी ज़बरदस्त जी। अकरिमू अस्हाबी अकरिमू अस्हाबी माशाअल्लाह। अकरिमू अस्हाबी अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम फ़इन्नहुम खियारुकुम फ़इन्नहुम खियारुकुम फ़इन्नहुम खियारुकुम फ़इन्नहुम खियारुकुम। फ़इन्नहुम खियारुकुम। चले भाई, कौन सुनाएगा इतनी? फ़इन्नहुम खियारुकुम। इन्नहुम खियारुकुम दोबारा से फ़इन्नहुम खियारुकुम। सही पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहा भाई, कह रहे हैं सही नहीं पढ़ रहे आप। क्या गलती है? फ़इन्नहुम आइन निकाल दें थोड़ा। आइन, हाँ आइन हो गया भाई, ये हमजा आइन से थोड़ी बदलेंगे जी। अब फाई छोड़ दिया आपने। फ़इन्नहुम खियारुकुम। खियारुकुम सही। चले दोबारा से पढ़े भाई। फ़इन्नहु खियारुकुम इन्नहु या इन्नहुम? इन्नहुम हाँ, फ़इन्नहुम खियारुकुम। आगे बगदाद भाई। अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। बगदाद भाई आगे आगे चलते हैं, आगे आगे चले भाई। फ़इन्नहुम खियारुकुम। माशाअल्लाह। देखिए हमारे अहमद रज़ा भाई ने इतना अच्छा सा जो है वो जुब्बा शरीफ पहना हुआ है, इसके साथ अगर इमामा शरीफ भी पहने तो मदीना मदीना नहीं हो जाए? क्या बात है। तो कोई जहन बनाए, कोई तरकीब बनाए मामा शरीफ की। आगे सुनाए? आपने सुना दिया था? कैसा सुनाया था? सही सुनाया था? मैं भूल गया।
चले भाई बिलाल भाई से सुनते हैं। अकरियम आंखें तो सही बंद करते ही हैं लेकिन सुनाते नहीं हैं। अकरिमू अकरिमू अस्हाबी सही है। फ़इन्नहुम फ़इन्नहु इन्नहुम इन्नहुम हम्म, अस्हाबी खियारुकुम खियारुकुम खियारुकुम। खियारुकुम। चलें जी। अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खयारुकुम खयारुकुम या खियारुकुम? खियारुकुम। जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला, अरबी में सुना रहा हूँ तर्जुमा भी, क्या कर रहे हैं? अरबी में सुना रहा हूँ तर्जुमा भी। अच्छा और आगे आगे जाना है। चलें जी। अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। वैसे आपने इतनी तजवीद अदा फरमाई लेकिन असहाबी या मद्दा नहीं था, या मद्दा बिल्कुल भूल गए। अस्हाबी हाँ फ़इन्नहुम खियारुकुम। ठीक है। तर्जुमा, मेरे सहाबी की इज्जत करो कि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। सहाबी की या सहाबा की? मेरे सहाबा की इज्जत करो कि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। चले जी माशाअल्लाह। आइए अब हम भी तर्जुमे की तरफ चलते हैं। मेरे सहाबा की इज्जत करो, 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 क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। मेरे सहाबा की इज्जत करो कि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। चले भाई तर्जमा अरबी और तर्जमा कौन सुना रहा है या सिर्फ तर्जमा? मेरे सहाबा की इज्जत करो वो तुम लोग, क्योंकि वो तुम में से क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम में से सही जा रहे हैं, बेहतरीन लोग हैं। हाँ बेहतरीन के बा में रुके हुए थे जी। क्या हुआ? मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। अरबी अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। आज अली रज़ा भाई थोड़े से शायद गुमसुम कुछ हैं नींद नहीं पूरी की या कुछ और हुआ, और बगदाद भाई चार्ज लग रहे हैं आज जी। अरबी तर्जमा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। तर्जुमा, हमारे प्यारे आका मदीना अली मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा की इज्जत करो कि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन लोग हैं। अच्छा सल्लल्लाहु ताला अलैहि में तो अलैहि में आइन है, फिर व आलिही में आइन थोड़ी है, हमज़ा है ना, व आलिही, उसको भी व आलिही तो नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा तजवीज़ लग जाती है। अच्छा कौला, अब काला है उसको कौला हो जाता है, तो कौला नहीं है काला है, ठीक है। काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम जी। तो सही तजवीद हम यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन माशाअल्लाह बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन ये अलामत है ना, वरना बड़े पढ़ रहे होते हैं, उन्हें आइन हमज़ा मोटा पतला कुछ पता नहीं होता, वो बस पढ़ रहे होते अपनी मर्ज़ी से। तो उनको सोचना चाहिए कि चले ये छोटे बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं अभी से, और बड़े होंगे तो और अच्छा होता चला जाएगा। थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं वो सही होती चली जाती हैं, तो हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। इंग्लिश का कोई वर्ड अगर हमें कहीं बोलना हो तो उसका पता कर लेते हैं, हाँ भाई इसका सही है, अदायगी सही अदा कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर कहीं पे गलती हो जाए तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अरे मैंने गलत बोल दिया है। और अरबी जो नमाज में भी ज़ाहिर कुरान अरबी में नमाज में पढ़ना होता है कुरान, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें गलती है नहीं है, उसके लिए कोई फ़िक्र नहीं है। बस जैसा कोई बचपन में कहीं पढ़ लिया, किसी को पढ़ लिया, वो वही चलते चले जा रहे हैं। तो ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है, हमें अपना कुरान पाक सबसे बढ़कर दुरुस्त करना चाहिए। अरबी या ख़ास तौर पे जो कुरान पाक पढ़ने के लिए तजवीज़ ज़रूरी होती है,
उसके अलावा तो चले फिर भी बात चल जाएगी, लेकिन कुरान पाक तो हमें तजवीद से ही पढ़ना है। तजवीद यूँ समझ लीजिए कि जिस तरीके से अरबी लैंग्वेज बोली जाती है उस तरीके से हमने अरबी लैंग्वेज को बोलना है, और कुरान अरबी में तो उसको उसी तरीके से अदायगी करनी है जिस तरीके से वो नाजिल हुआ है, जिस तरीके से उसको पढ़ने का तरीक़ा है। तो आज कौन बना रहे हैं फिर आप ज़हीन बच्चा? बगदाद भाई। बगदाद भाई खुश हो गए? नहीं बनाए? वो देखे ना, वो छोटे, उन्होंने तर्जमा तो सही सुनाया ना? नहीं? चले जी, आज के ज़हीन बच्चे हमारे बिलाल बोल दो भाई। बगदाद भाई कौन है? बगदाद भाई। ज़हीन बच्चे हमारे बगदाद भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, इनकी जहानत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जी, तो अब आगे हमने तस्वीरें देखनी है? नहीं देखनी है? चलें भाई, दिखाएं फिर। मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल अनाअतु मिनल्लाह, काम में जल्दबाजी करना ना करना, हाँ, काम में जल्दबाजी ना करना अल्लाह पाक की तरफ से है। ये हमारी ज़हरा अत्तारिया, ज़हरा अत्तारिया हैं माशाअल्लाह, और अच्छे अच्छे से फूल भी हैं, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये जो नन्ही मुन्नी बच्चियाँ होती हैं इनके ये ख़ास स्टाइल होते हैं, फूल बूटे अच्छे से बनाना। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अहमद साहब भाई क्या करते हैं बच्चे? माइक में बताएं। ड्राइंग। क्या करते हैं? ड्राइंग। ज़ोर से। ड्राइंग। ड्राइंग करते हैं, कीड़े बनाते हैं, मकोड़े, हमारे मुस्मान भाई कह रहे हैं मकोड़े बनाते हैं। तो और जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ होती हैं वो बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंगें कर रही होती हैं। तो ये सबको अच्छे अच्छे लिखना चाहिए जी। नेक्स्ट। क्या बात है भाई, ये फूल भी है बड़ा सा ऊपर। अब लिखिए एक हदीस पाक, अशातु मिन दवाबिल जन्नती, ठीक है जी, बकरी जन्नती जानवरों से है, जन्नती जानवरों में से है। ये आसिया अत्तारिया लाहौर से, और माशाअल्लाह गुंबद खज़रा की तस्वीर भी बनाई है, और दिल भी बड़े अच्छे अच्छे से बनाए हैं, फूल भी लगा हुआ ऊपर, ज़बरदस्त माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। पाक बरकत अता फरमाए आपको। नेक्स्ट। मेरा प्यारा दीन, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से हमारी जवेरी अंजुम बाजी इस्लामाबाद से लिख कर भेजती हैं, अल अजवतु मिनल जन्नती, अजवा खजूर जन्नत से है, माशाअल्लाह जी। आगे नेक्स्ट। एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, मन अताअनी दखलल जन्नत, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ। ये भी हमारी ज़हरा बाजी हैं। कहाँ से हैं? ये नहीं लिखा। लाहौर से। लाहौर से कैसे पता चला? पीछे इनकी तस्वीर। जी, पीछे इनकी तस्वीर। अच्छा, पीछे में पिछली वाली में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट। बस इतनी थी। बस खत्म। तो पिक्चर ऑफ द डे कौन सी हुई? पिक्चर ऑफ द डे देखते हैं। माशाअल्लाह जी, हमारी बाजी आसिया बाजी की पिक्चर ऑफ द डे हो गई है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, कलाम सुनाएंगे हमारे मिसवान भाई। कौन सा कलाम सुना रहे हैं मिसवान भाई? मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, क्या बात है। और सब ने मिलकर पढ़ना है, ठीक है। और मिलकर ना पढ़ सके तो तवज्जो से सुनना है, ये ना हो बेचारे सुना रहे हो और इधर उधर नज़ारे कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा उनको। उनको तो अल्लाह की रज़ा के लिए सुनाते रहना चाहिए, लेकिन हमें भी तवज्जो देनी चाहिए ना। चलें जी, सुनाएं। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद
रहते हैं शागे दो आलम, इसमें रहते हैं शागे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, दिल मेरा बन गया है मदीना। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या डर, ये गुज़र जाएगा रुख बदल कर। मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या डर, ये गुज़र जाएगा रुख बदल कर, ये गुज़र जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत से कलाम सुना रहे थे हमारे प्यारे से सना खाम इस्फान अत्तारी। अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फ़रमाए। और अब हम चलेंगे अपने सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ, उनके सेगमेंट की तरफ। देखते हैं कौन सा सेगमेंट लाए हैं हमारे लिए आज। करामात सहाबा सुनाएंगे आज। चलें भाई, करामात सहाबा सेगमेंट हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए चलते हैं सेगमेंट करामात सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है करामाते सहाबा। हम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की करामात सुनते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह हम एक करामत सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जिनकी करामत सुनने जा रहे हैं वो हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका क्या नाम है? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इनके हम एक करामत सुनेंगे, एक वाक़या सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका क्या ताल्लुक़ है? चचा हैं इनके। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र आपसे 2 साल ज़्यादा थी। आप बहुत ही मालदार थे। इस्लाम से पहले भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु हाजियों को ज़मज़म शरीफ पिलाते थे। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के ज़माने में जब शदीद कहत पड़ गया। कहत का क्या मतलब होता है? बारिश नहीं हो रही हो, जब खाने पीने का सामान बहुत कम हो गया हो। तो उस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ऐसा हुआ था। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज इस्तिस्का के लिए मदीना शरीफ से बाहर मैदान में तशरीफ़ ले गए। नमाज इस्तिस्का, कौन सी नमाज?
नमाज इस्तिस्का। कौन सी नमाज है बिलाल भाई ये? नमाज बिलाल भाई से पूछने देना जी। इस्तिस्का। कौन सी? दोबारा। नमाज इस्तिस्का। चले कोशिश करें ठीक करने की। ठीक है जी। नमाज इस्तिस्का होती क्या ये तो पूछेंगे कौन सी नमाज है भाई? हमने तो 5 नमाजें पढ़ी है ना, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। अब ये बता रहे नमाज इस्तिस्का तो ये कब होती है, किस टाइम पढ़नी है, कब कहाँ पढ़नी है? जब बारिश ना हो तो ये पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ की जी। जाती तो ये बारिश नहीं हो रही होती ना जब, तो उसके लिए खुसूसी पढ़ते हैं। ऐसे 5 टाइम में नहीं है ये कि आप बोलेंगे भाई ये छठे टाइम की भी हमने कोई पढ़नी है। क्या रज़ा भाई? कितनी रकातें होती हैं? कितनी रकातें होती हैं? तो ये 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं अल्लाह पाक से। ठीक है। नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना शरीफ से बाहर मैदान में तशरीफ़ ले गए और उस मौके पर हज़ारों सहाबाए किराम भी थे। कितने? हज़ारों सहाबाए किराम भी थे। दुआ के वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इनका बाजू थाम कर उन्हें उठाया और उनको अपने आगे खड़ा करके इस तरह दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक, पहले जब हम लोग कहत में मुब्तला होते थे तो तेरे नबी को वसीला बनाकर बारिश की दुआएं मांगते थे। जब पहले हम कहत में मुब्तला होते थे तो तेरे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर बारिश की दुआ मांगते थे और तू हमको बारिश अता फरमाता था। मगर आज हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाकर दुआ मांगते हैं, लिहाजा तू हमें बारिश अता फरमा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का वसीला इन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से दुआ मांगी। अच्छा, पहले ये बताएं कि वसीला होता क्या है? वसीला यानी किसी का वास्ता देना है, कि जैसे दुआ में हम मांगते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले से हमारी मग़फ़िरत फरमा। तो इसी तरह वासिता देना, वसीला देना इसे कहते हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ मांगी। फिर जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बारिश के लिए दुआ मांगी तो अचानक उसी वक्त इतनी तेज़ बारिश हुई कि लोग घुटनों तक पानी में चलते हुए अपने घरों में वापस गए। कितनी बारिश हुई? इतनी बारिश हुई कि लोग घुटने तक पानी में, अली रज़ा भाई, इतनी बारिश हुई कि लोग घुटने तक के पानी में चलते हुए अपने घर गए। हाँ, घुटने तक पानी जमा हो गया था और लोग इस तरह अपने घर आए और लोग खुशी से अब आपकी चादर, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की चादर को चूमने लगे और कुछ लोग आपके जिस्म मुबारक पर अपना हाथ फेरने लगे। तो ये हमने आज सुना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से दुआ मांगी। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ मांगी तो फ़ौरन बहुत तेज़ बारिश हो गई। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब आमीन आमीन। देखिए ये दुआ कर रहे हैं ना भी, इनके सदक़े क्या हो, हमारी मग़फ़िरत हो। तो ये सदक़ा, ये भी वसीला कि अल्लाह इनके वसीले से, इनके सदक़े से, इनके वास्ते से हमारा ये काम कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये वसीला पेश करना है। ठीक है। वसीला वैसे कहते हैं ज़रिए को, वास्ते को। अभी जैसे हमें छत पे जाना है तो कैसे जाएंगे? सीढ़ियाँ। हाँ, तो सीढ़ियाँ क्या है? ये वसीला। जब हमें ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या है? वसीला सीढ़ियाँ। या बहुत ऊपर जाना होता है तो लिफ्ट भी होती है, तो लिफ्ट भी एक वसीला होती है। अब अगर आपने छत पे ऊपर जाना है, ऊपर आपका कोई काम है छत पर, और आप सीढ़ियों का वसीला यूज़ ना करें तो छत पे पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। बग़ैर वसीले के छत पे नहीं है, खड़े रहेंगे, कैसे जाऊँ? कोई ना कोई वसीला चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए। हाँ, अगर ऊपर से आपको नीचे आना है तो उसके लिए वसीला चाहिए? नहीं चाहिए। किस चीज़ का? लिफ्ट का या सीढ़ियों का। लेकिन इसके बगैर भी आ सकते हैं, वैसे ऊपर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन फिर सलामत नहीं आएंगे। गिर के। अच्छा, नीचे से ऊपर तो आप किसी सूरत भी नहीं जा सकते बगैर वसीले के, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आना है तो
आ जाएंगे लेकिन फिर सही सलामत नहीं आएंगे। तो इसलिए बग़ैर वसीले के नहीं, बल्कि वसीला रखना चाहिए, क्योंकि बग़ैर वसीले के फिर काम ख़राब हो जाता है। तो वसीला मानना चाहिए और वसीला इख्तियार करना चाहिए। एक तो मैंने दुनियावी मिसाल के ज़रिए समझाया, तो शरीयत के अंदर भी वसीला मौजूद है। वब्तगू इलैहिल वसीला, कुरान में भी मौजूद है कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। तो वसीला हम पेश करते हैं रब की बारगाह में, तो हमारे काम हो जाया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी वसीले का मोहताज नहीं है, हम वसीले के मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और कॉल्स के लिए सफ़ीउल्लाह भाई क्या करना है? आपने दिया था ना सवाल, क्या सवाल दिया था? सफ़ा और मरवा कहाँ है जी, सफ़ा और मरवा कहाँ है? सफ़ा और मरवा कहाँ है? तो सवाल आपने दिया तो जवाब भी लिया कि नहीं लिया? कॉल्स नहीं है, कॉल्स नहीं है, मुश्किल सवाल दे दिया लगता आपने। कुछ आसान है बहुत। आसान है, क्या जवाब है भाई? मक्का मुकर्रमा। तो इतना आसान सवाल का जवाब भी नहीं है और भी कोई हमसे बातें नहीं की, तो ऐसा क्यों है भाई? क्या हमसे कोई नाराज़गी हो गई है प्रोग्राम से? तो आपने हमारे साथ रहना है, या सोशल मीडिया पे जो हमें देख रहे हैं, चलें आप ही हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर करें और इसको कमेंट्स भी करें इसमें, तो ये आगे इंशाल्लाह ज़्यादा फैलता चला जाएगा, तो बच्चों तक भी पहुँचेगा, बड़ों तक भी पहुँचेगा। तो जितना हमारा वो प्रोग्राम देखेंगे तो इसमें नेकी की प्यारी प्यारी बातें होती हैं, तो अच्छी बातें वो सीखेंगे, आपकी अच्छी नीयतें होंगी तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। तो चलें फिर आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है इस्लामिक और इसमें हम सुनेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कह लीजिए, आपके बारे में पहले भी हमने सुना था कि आपने कौन सी मस्जिद बनवाई थी जिनों से? मस्जिद अक्सा। हाँ, जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, या आपने जिनों से तामीर करवाई थी। और क्या था कि अभी ये तामीर पूरी नहीं हुई थी कि आपके विसाल का वक्त आ गया, तो आप टेक लगा कर खड़े हो गए असा के साथ, और जिन समझते रहे कि आप बाकायदा इसी तरीके से मौजूद हैं, तो लेकिन आपका विसाल हो चुका था। तो जब आपकी वो लकड़ी को, असा को खा लिया दीमक ने, किसने खाया? दीमक कैसी होती है अली रज़ा? अली रज़ा भाई तो हो रही, वो बिलाल भाई जी, छोटा सा वाइट सा कीड़ा, छोटा सा वाइट सा कीड़ा, छोटी सी वाइट सी चींटी होती है, छोटी सी लकड़ी को खाती है, होती है जी, जो लकड़ी को खा जाती है, जी लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल ऐसे भुरभुरी सी हो जाती है लकड़ी। तो वो उसने उस असा को खा लिया। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर आया, तो जिन्नात को पता चला हो इनका तो विसाल हो चुका था, इंतकाल हो चुका था। फिर जो है वो चले गए, वरना वो काम करते रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है ना हवा पर भी कंट्रोल था, आपका जिन्नात के ऊपर भी हुक्म चलता था, जिन्नात भी मजबूर थे आपकी बात मानने के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया था जिसके पास आग का कोड़ा मौजूद था। अगर कोई जिन बात नहीं मानता था तो फिर उसको उस कोड़े से पिटाई होती थी। तो जिन्नात जो है वो मजबूर थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात मानने के लिए। इसी तरीके से हवा भी आपके कंट्रोल में थी, परिंदों की भी आप बोलियां जानते थे, परिंदे क्या बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे। और आपकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, यानी इंसानों पर भी हुकूमत हो गई, जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत हो गई, हवा पर भी आपकी हुकूमत हो गई। और हवा पर ऐसी आपकी हुकूमत थी कि आप जो है वो बाई रोड नहीं बल्कि हवा के ज़रिए सफ़र करते थे। आजकल तो जहाज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं ना, तो ये उस टाइम इस तरह की चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म हवा पे चलता था। तो आप हवा को ऑर्डर देते थे तो वो आपको अपने साथ जो है वो जिस भी चीज़ पर आप तशरीफ़ फरमाएँ, तख्त वगैरह, उसके साथ आपको वो लेकर सफ़र करती थी। यानी जो महीनों में सफ़र करे रोड के ज़रिए, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के ज़रिए थोड़ी सी देर में। आज भी देखें ना जहाज़ हवा में उड़ता है वो तेज़ी से, क्योंकि जहाज़ हवा में तो कोई गड्ढे कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ तो फिर रोड टूटा हुआ, तो धूम धूम आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है ना, कोई आगे मसला आ गया। हाँ, अभी ट्रैफिक भी होता है, अभी तो बहुत सारे मसाइल आ गए। तो हवा में तो ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हवा में तो तेज़ी से सफ़र हो जाता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म हवा पे चलता था, वो आपको जो है वो लेकर चलती थी और आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारा सफ़र कर लेते थे। इसी तरीके से परिंदे भी आपके
जो है ना वो लश्कर में साथ चलते थे, परिंदे। अच्छा, एक ख़ास परिंदे का जिक्र भी मिलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। वो पानी के बारे में बताया करता था कि कहाँ पर आप लश्कर को ठहरा लें, क्योंकि उसको ज़मीन के अंदर पानी पता चल जाता है कि कहाँ पानी है। ये पानी तो ज़रूरी है ना जी। कबूतर। कबूतर नहीं जी, कबूतर नहीं है चील। जी। चील। चील भी नहीं है, चिड़िया। चिड़िया भी नहीं है। सारे परिंदे ले आए आप जितने आपको पता हैं हुदहुद। जी। हुदहुद। जोर से। हुदहुद। हाँ, हुद। कौन सा परिंदा? हुदहुद। हुद। अहमद रज़ा भाई कह रहे हैं ये कौन सा परिंदा होता है? परिंदा कैसे आपको दिखाएं? अभी तो हमारे पास होगा भी नहीं हुदहुद। कहीं है हुद? है किसी के घर में हुदहुद? हुदहुद तो उसको पहले से लगते हैं। हुदहुद है वो ऐसे लंबी सी उसकी चोंच होती है और वो दरख्त में जो है ना चोंच से सुराख करके उसमें घर बनाता है, गोल सा, बड़ा ज़बरदस्त सा, इतनी मोटी सी और लंबी सी उसकी चोंच होती है। उसे टक 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 करके वो पूरा छेद कैसे करता है भाई? पूरा सर्कल ही बना देता है। क्या बनाता है? सर्कल ही बना देता है। हाँ, देखे उनको पता। देखा आपने? तो बाद में बता दिएगा अहमद रज़ा भाई को सही से कैसा होता है हुदहुद। तो ये हुदहुद जो है वो उनके लश्कर में होता था, जो पानी के बारे में भी बताया करता था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अच्छा आप और भी हम आपको बताते हैं कि ये जो है ना, जैसा मैंने बताया कि आप अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने वाले जिनों को आखिरत में आग की सज़ा दी जाएगी। और बाज़ उलमा ने यूँ भी बयान किया है कि ये अज़ाब दुनिया में ही चखाया गया। और ये इस तरह हुआ कि अल्लाह पाक ने जिन्नात पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा दिया जिसके हाथ में कौन सा कोड़ा था? आग या आग? आग। ठीक है जी, आग होता है, आग नहीं, कराची नहीं कराची। ठीक है, उसमें नून गुन्ना बीच में क्यों ले आते हैं बिला वजह में? तो आग का जो है वो कोड़ा था। कोड़ा पता है जी? लाठी। कोड़ा लाठी नहीं भाई, लाठी है, कोड़ा जंजीर का होता है। जंजीर का होता है? ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, जंजीर का कोड़ा। डंडे में जंजीर से निकला हुआ चेन का कोड़ा। चेन का कोड़ा। सबके कोड़े अलग अलग हैं। आपका कोड़ा है कोई? वो पीछे ऐसे स्टिक सी होती है और आगे जो है वो चमड़ा या कोई रस्सी वगैरह के ज़रिए जो है वो बना हुआ होता है, तो उसको यूं करके लगाते हैं। ठीक है, वो होता है कोड़ा। ठीक है, चेन का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना भारी खुद ही नहीं उठेगा, मारेंगे कैसे? तो खैर ये था आग का कोड़ा। और जो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑर्डर्स ना मानता तो फरिश्ता आग के कोड़े से उस जिन को मारता था। जिन भी बड़े ताकतवर और इस तरह के होते हैं ज़ाहिर है, तो उनको उस आग के कोड़े से पिटाई लगाई जाती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से कई काम करवाते थे। क्या काम करवाते थे? कई काम। कौन कौन से कई काम, वो हम आपको बताते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जिनों से महल बनवाए। महल यानी बड़े बड़े घर आपने बनवाए। अच्छा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, मस्जिदें बनवाई, और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम तो जिनों से लिया गया था, ये तो हमने आपको बताया ही है। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने जिनों से बड़े बड़े खाने के प्याले भी बनवाए। खाने के प्याले, ठीक है, बड़े बड़े थे। अब ये एक तो प्याले और बाउल्स वो होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना, ये थे जिनों के बनाए हुए। तो छोटे छोटे नहीं थे बल्कि बड़े बड़े ये प्याले थे जैसा, और जिसमें इसमें 50-40 लोग एक साथ खा लें, इतने बड़े बड़े ये प्याले बनवाए थे। अच्छा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों से जो प्याले बनवाए थे वो इतने बड़े थे कि एक प्याली में 1000 आदमी खाना खाते थे। 40-50 तो हमारे वाले होते हैं, अगर हमारे और छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा हो गए। बाज़ होते होंगे बड़ी बड़ी वो प्लेटें इस तरह की जिसमें 40-50 लोग भी खा लें, लेकिन 1000 वाला प्याला तो हमारा नहीं होता। वो इतने बड़े बड़े प्याले थे कि 1000 लोग एक साथ उसमें खा सकते थे। तो ये आप ज़बरदस्त जो है वो किंग थे। सारी दुनिया के अल्लाह पाक ने आपको बादशाहत अता फरमाई। तो ये प्यारी सी मालूमात के साथ हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुँचा। लेकिन किड्स मदनी चैनल आपके साथ है, आपने किड्स मदनी चैनल के साथ रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया